आप जो हासिल करोगे वो करोगे, पर एम बड़ा रखो। तो हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, जो पहले स्टार्ट करता है तो ये करूँ वो करूँ ये करूँ, फिर ये बुक ले लूँ फिर वो बुक ले लूँ। तो इसके वजह से मैं भी थोड़ा ऐसे ये मेरी सीनियर थी सर, उन्होंने भी टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली हुई थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया तो कहीं मत जा, टीएनसी सबसे बेस्ट है। नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक न्यू टॉपर के साथ में जो कि टीएनसी स्टार हैं उनसे आपको मिलाने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों, मेरे साथ जो जुड़ी हैं वो कोमल हैं, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से हैं और इनकी नॉर्सेट 10 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 307 देखने को मिल रही है। तो आइए एक एक करके इनसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जर्नी किस तरीके से रही और किस तरीके से इन्होंने इतनी जो अच्छी सफलता है उस सफलता को अचीव किया, प्राप्त किया। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनसे करेंगे और बहुत सारी चीजें जानने की आज इनसे कोशिश करेंगे। तो कमल, सबसे पहले तो मैं पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने थैंक यू सर, नॉर्सेट थैंक जैसे यू। एग्जाम में फतेह हासिल की है। कॉन्ग्रेचुलेशन कमल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट इस इंटरव्यू की स्टार्टिंग जो हम करने वाले हैं वो आपके इंट्रोडक्शन से करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, आप अपना हाँ सर। इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आपने कॉलेज कहाँ से किया है और आप कब पास आउट हुए थे, उसके बाद में आपने कौन कौन से एग्जाम दिए और सफलता मिलने में आपको कितना समय लगा, वो सारी चीजें आप हमारे बच्चों को बताएं। हाँ, hello sir, my name is Komal. I'm from Nagpur. I did my nursing from कस्तूरबा नर्सिंग कॉलेज, सेवाग्राम, महाराष्ट्र में ही है वो भी। और फिर पुणे से किया है मैंने पोस्ट बीएससी। उसके बाद सर मैंने सोचा, कुछ प्राइवेट में जॉब किया था 6 मंथ, और कंटिन्यू फिर मैंने सोचा कि एम्स के ही बारे में, मेरा पहले से ही एम्स का ही था। मुझे डीएसपी नहीं चाहिए था, मुझे कोई हॉस्पिटल का नहीं, सीएचओ वीएचओ कुछ नहीं, मुझे पहले से ही एम्स ही चाहिए था। इसीलिए मैंने एम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर अप्रैल में। तो मैंने लास्ट 2025 में अप्रैल नॉर्सेट 8 दिया था, उसमें मेरा जस्ट स्टार्ट था सर। तो मैंने पहले 3 मंथ्स पूरा थेरी किया था। तो ओके। थेरी में बहुत सारी क्लासेस थी सर, तो मैं सुबह मॉर्निंग 6 बजे उठ के 7 बजे से जो स्टार्ट करती थी, तो रात में जितना हो सके एक दिन में 8 से 9, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के वीडियो रहते हैं, तो मैं 8 से 9 वीडियो एक दिन में मैं टारगेट बना के रखा था सर, कि मेरा होना ही चाहिए एक दिन में। तो ऐसे करके मैंने 3 महीने में पूरा मेरा थेरी क्लियर किया, और उसके बाद मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। और टेस्ट सीरीज में मुझे जो थ्योरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो उससे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में रहते हैं। इसीलिए फिर मैंने जो थ्योरी में क्वेश्चन से रहते हैं वो एमसीक्यू मैंने एक बुक बना ली सर, और उसमें पूरे जो एमसीक्यू मेरे जो रॉन्ग होते थे टेस्ट सीरीज में, वो वैसे बुक, एक बुक में पूरा जो जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होते थे वो लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा थ्योरी खत्म हो गया, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस किया। मॉर्निंग में उठने के बाद पहले मैं टेस्ट सीरीज ही सॉल्व करती थी, 12 बजे तक मेरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद मेरा रिव्यू चालू होता था, यानी कौन से आंसर्स मेरे रॉन्ग है वो सब मैं लिख के रखती थी। तो मेरा 2 बजे तक ये कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती थी, खाना वाना हो जाता था, और फिर 3, 3:30, 4 बजे से फिर मैं कंटिन्यू थ्योरी पढ़ती थी। जो भी मेरे को मेरा जो टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है वो 4 से 5 बजे तक फिर से 2-2 घंटे में मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ती थी सर, मैं कंटिन्यू नहीं बैठती थी टेस्ट सीरीज का। थ्योरी मैंने कंटिन्यू किया है, पर बाद में फिर 2-2 घंटे का मैंने ये से किया। और फिर मैंने नॉर्सेट 9 दिया। नॉर्सेट 9 में मेरा प्री क्लियर हो गया था, 93% थे, और मेंस भी क्लियर हुआ था। मेंस में 7000 रैंक था। तो फिर नहीं हो पाया, क्योंकि लास्ट टाइम 3000 समथिंग वैकेंसी थी, इसलिए लास्ट टाइम नहीं हो पाया। तो फिर मुझे और ज्यादा जिद चढ़ गई सर कि अभी तो इतना पास आ गई, अभी तो होना ही चाहिए। इसलिए फिर मैंने फिर से ट्राई किया, पूरा सिलेबस मैंने सर आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 20 से 25 बार मैंने पूरा सिलेबस रिव्यू किया है। पूरा सिलेबस नहीं, थ्योरी पूरा रिव्यू किया है। और वो सब थ्योरी से मैंने टारगेट बना बना के कि आज मेरा ये
एमसीक्यू विद एमसीक्यू यूट्यूब के और मैं यूट्यूब के भी वीडियोस फॉलो करती थी, हर टीचर के वीडियोस फॉलो करती थी सर टीएनसी में। मुझे जो भी क्वेश्चन में डाउट आता था, जो भी टॉपिक में डाउट आता था, डायरेक्ट सर्च करती थी टीएनसी, ये टॉपिक डायरेक्ट टीएनसी का आ ही जाता था, कोई भी टॉपिक सर्च करो आ ही जाता था। और वो कोई भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी डाउट है और फिर सर का नाम डालो तो फिर सर के तो पूरे क्वेश्चन यही आ जाते थे, क्लासेस ही आ जाते थे। तो ऐसे करके मेरे जो ये सब टॉपिक होने के बाद जो मिन टाइम बचा था उसमें ये सब चीज कर लेती थी, और ऐसे करके मैंने पूरा मेरा थ्योरी कंप्लीट कर दिया सर। और थ्योरी होने के बाद टेस्ट सीरीज, और ये दोनों में मैंने कोई बुक रेफर नहीं की सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज और वीडियो, इसमें ही मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है सर। ओके 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 ओके। कोमल, हाँ तो आपने जो अपनी मतलब ग्रेजुएशन की है वो जीएनएम से की है या फिर बीएससी नर्सिंग से की है? जीएनएम हुआ है सर मेरा पहले। आपका जीएनएम हुआ है, फिर पोस्ट बेसिक आपने किया है पुणे से। तो आपका पोस्ट हाँ बेसिक कब कंप्लीट हुआ था? 2022 में सर। 2022 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद आपने मतलब 6 महीने जनरली जो है वो आपने प्राइवेट प्रैक्टिस की थी हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद से हाँ आप सर। लगभग 2024 में आपको मतलब आप पूरे तरीके से नॉर्थ सेट के लिए लग गई कि हाँ मुझे अब नॉर्थ सेट की तैयारी करनी है ना। हाँ आपने हाँ सबसे सर। पहले अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आपने लगातार जो टेस्ट हैं वो दिए। यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर सारी क्लासेस, जैसे ही जहां जहां आपको जनरली जो है वो डाउट होता था तो आप सर्च करते थे। सपोज हाँ दैट सर। आपको हर्ट ब्लॉक में डाउट है तो हर्ट ब्लॉक बाय टीएनसी सर्च करते थे तो आपको वहां पर हाँ पूरा दिखा देता था, है ना। टीएनसी के यूट्यूब चैनल पे सर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं है। नहीं करा रखा मैं अभी हर आपने। मेरे अभी ऑब्वियसली हर किसी को सक्सेस आता है तो सब लोग पूछते ही है, हर कोई मुझे पूछता है आपने कैसे स्टडी की। मैं हर एक को यही सजेस्ट करती, 10 जगह मत जाओ, 10 हाँ प्लेटफॉर्म में मत जाओ, बिल्कुल। आप थ्योरी करो और फिर आपको जो डाउट है सब फ्री में और अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा कंटेंट यूट्यूब में दिया है। और ही ज्यादा ये प्रॉब्लम है तो यूट्यूब टीएनसी के ऐप है टीएनसी का, उसमें जाके आप वहां से कोई भी जो आपको चाहिए वो परचेस कर परचेस सकते कर हो। सकते हैं। हाँ, और उससे और मैं हर किसी को टीएनसी ही एडवाइस करती हूँ सर। देखो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मैंने कभी नहीं बोला कि भाई आप तुम जो है हमारी जो टीएनसी का यूट्यूब चैनल है वो देखो। मैंने कभी बच्चों को नहीं बोला। मैंने बोला जो तुम्हें समझ में आए ना, जो तुम्हें समझ में आए वो देखो। लेकिन टीएनसी की एक खास बात है, टीएनसी आपको अपडेटेड कंटेंट देती है एक्सप्लेन, हाँ, और जो सर कहीं पूरा नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन करके भी हाँ, देते हैं। हाँ, पूरा पूरा एक्सप्लेन जो करके। टॉपिक है, जो एमसीक्यू लेंगे सर वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं तभी नेक्स्ट टॉपिक में। ऐसा नहीं करते कि एक दिन में 20 एमसीक्यू हो जाएंगे, 4 10 भी हो जाए, 5 भी हो जाए चलेगा, बट चलेगा, उनको तो पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट। एक्सप्लेन ही हाँ करना होता है। जी, ऐसा बिल्कुल ये कंटेंट मिलता है, इसीलिए मैं हर किसी को टीएनसी ही एडवाइस करती सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये टीएनसी की हर टीचर की खास बात है, चाहे कोई भी यस हो। सर। वो एक एमसीक्यू उठाएगा तो उस एमसीक्यू को पूरा की पूरा एक्सप्लेन करेगा। मतलब वैसे नहीं है कि बस एमसीक्यू में टिक लगाया, वो तो बस तुम्हें बुक नहीं से भी नहीं, मिल जाता है ना। वो तुम्हें बुक से भी मिल जाता है वो कि को टिक लगा हुआ है, सारी चीजें और वहां से सर मिल ये जाती भी बताना चाहती हूँ, जो टेस्ट सीरीज में भी जो वीडियो नेशनल रहते हैं उसमें भी वो एमसीक्यू जो रहता है उसमें भी पूरा एक्सप्लेन करके दिया रहता है। सर एक सिर्फ टिक करना है, हर एक क्वेश्चन के पीछे उन्होंने टीएससी के टेस्ट सीरीज में रैशनल में अगर रैशनल शॉर्ट है तो फिर वीडियो दिया रहता है, वीडियो में पूरा एक्सप्लेन पूरा किया हुआ एक्सप्लेन रहता है। किया। इसीलिए हमें 10 जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, टीएनसी ऑलरेडी पूरा कंटेंट दे देती है। यस 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 यस। यस सर। थैंक यू सो मच कोमल, बहुत बढ़िया लगा। और नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जनरली जो है इतनी बढ़िया रैंक आपने अचीव की है, और 12 मई को रिजल्ट आया था। तो जैसे ही यस सर। रिजल्ट आया था तो उस दिन का माहौल हमारे बच्चों को बताएं, क्योंकि उस दिन एक दिन पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो होने लग गया था, है ना। तो एक्साइटमेंट होने लग सर गया था। तो नेक्स्ट मतलब क्या उस दिन क्या रहा था, क्या क्या चीजें रही थी? मतलब मैं जानना चाहूंगा घर में कैसा माहौल रहा था, रिजल्ट आपने ही देखा था, या पूरी चीजें बताएं कि उस दिन क्या रहा था। सर एक्चुअली बहुत मजे की बात हुई थी उस दिन। 11 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, 6 बजे, 4 5 बजे से मैं कंटिन्यू 5 5 मिनट में रिफ्रेश करके देख रही थी सर क्या आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। फिर बाद में यूट्यूब पे लाइव आए थे सर भोजरा सर, उन्होंने बताया 11 बजे के बाद भी आ सकता है, इसलिए। और फिर बाद में सर ने भी बताया था, सुरेश सर ने, कि उनके टाइम में रात में बहुत लेट आया गया था रिजल्ट। तो मैं उस दिन रात भर सोई नहीं सर कि रिजल्ट आएगा, और मुझे पहले दिखता था क्योंकि मुझे इस बार कॉन्फिडेंस था सर कि मेरा होना ही वो है। नहीं है। और मेरा पहले से ही ऐसा है कि मैं हर बच्चे को यही बोलना चाहूंगी कि
पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी ही सबसे बड़ी बात होती है। और मुझे मेरे पे मैं बहुत पॉजिटिव थी सर, और मैंने अपना लक्ष्य रखा था कि मुझे ARI 1 ही चाहिए, मुझे 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, मुझे ARI 1 ही चाहिए। इसीलिए मैंने उस टाइप से पढ़ाई की थी, और मेरा गोल हासिल करना मुझे चाहती थी। हाँ, नहीं कर पाई, पीछे आ गई थोड़ी, पर मेरा एम वही था, और मैं हर किसी को यही सजेस्ट करूंगी कि एम बड़ा रखो। आप जो हासिल करोगे वो करोगे, पर एम बड़ा रखो। फिर मेरे पापा भी रात भर पूछ रहे थे, मैंने पूछ रहे कि आया रिजल्ट, आया रिजल्ट, आया रिजल्ट। उनको भी थोड़ा एक्साइटमेंट था कि हो गया क्या, क्योंकि सर उन्होंने देखा है कि मैं अकेली रोते रहती थी कि मेरा हो गया। भले ही मैंने सिर्फ दो ही अटेम्प्ट दिए सर, मैंने 8 और 9 10th में तो हो गया था, पर मैं रोती थी कि अभी कितना पढ़ाई करना है। और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था कि अभी इस बार वो भी भगवान को बहुत प्रे कर रहे थे कि मेरी बेटी का हो जाना चाहिए अभी, कि उसने बहुत, उन्होंने भी देखा है कि कितना स्ट्रगल किया है लड़की ने। तो फिर थोड़ी देर पहले 6 बजे समथिंग कुछ रिजल्ट लगा, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे प्रैंक किया था सर कि कोमल तेरा रिजल्ट आ गया और तुझे 310 रैंक आई है। मैं 310। बोली नहीं सर, हाँ उसने गेस किया था 310। मैं बोली सर सच सच बता रहे? हाँ सच में आया। फिर मैंने जाके देखा तो नहीं। मैं बोली रुक जा, मैं तेरे को 5 मिनट में फोन करती हूँ। और फिर से उसने 3 मिनट के अंदर फोन करके बताया कोमल तेरा सच में 307 रैंक है। फिर मैंने उसको बिलीव ही नहीं किया। मैं बोली नहीं तो अभी भी झूठ बोल रही होगी। तो बोलती फिर देखी तो 307। मैं इतना खुश हो गई सर, सबसे पहले जाके मम्मी के गले लगी, सब बहुत खुश हो गए थे। बिल्कुल 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 फिर बहुत। उस दिन तो ऐसे सेलिब्रिटी हुए जैसा ही फील हो रहा था सर, हर किसी के मैसेज, हर किसी के कॉल, हाँ। हर कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी सर, बहुत अच्छी फीलिंग थी। इंसान को दो ही दिन सेलिब्रिटी की फीलिंग आती है, आपको बता दूं। एक तो हाँ हाँ जिस दिन वो सरकारी नौकरी लगता है या किसी अच्छे एग्जाम में सेलेक्ट होता है, और दूसरा जब उसकी शादी होती है ना, तो दो ही टाइम ऐसे होते हैं हाँ। जब उसको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। सर चलो। मेरे घर में तो अभी मेरे शादी के पीछे पड़ गए थे बहुत, पर अभी बोलते अभी तेरी नौकरी लगी है, अभी 2 साल दो बात साल बात करेंगे। करेंगे। अभी तो चलो। स्टेबल हो जा मेरे। चलो बहुत अच्छी बात है कमल, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं हाँ आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब टीएनसी से आप कब से जुड़े हुए हो, और टीएनसी के बारे में आपको किसने सजेस्ट किया था कि टीएनसी इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, वहां से आप जाइए, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी सीनियर थी सर, उन्होंने भी टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी, वो नॉर्सेट 5 में सिलेक्ट होगी, वो एम्स नागपुर में ही है, सीनियर है मेरी। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला, मैं पहले हर किसी के साथ ऐसा ही होता है जो पहले स्टार्ट करता है तो ये करूँ वो करूँ ये करूँ, फिर ये बुक ले लूँ फिर वो बुक ले लूँ। तो इसके वजह से मैं भी थोड़ा ऐसे ये हो गई थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया तू कहीं मत जा, तू पहले पूरा थ्योरी क्लियर कर, और उसके बाद टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेके टीएनसी का ही कंटेंट पढ़, जो भी टीएनसी बता रही है वही पढ़। और फिर मैंने उसी से ही टीएनसी, उस समय से बाकी कहीं जगह कोई किसी क्लास के लिए नहीं देखा, कोई क्लास की यूट्यूब वीडियो नहीं दिखती थी, सिर्फ टीएनसी। और फिर मैंने देखा कि टीएनसी में तो हर चीज है, ऐसा कोई नहीं है कि जो पिछले लास्ट टाइम जो नॉर्सेट 9 था तब मैंने एडवांस सीरीज नहीं की थी, तो फिर अभी इस बार टाइम था मेरे पास, तो फिर मैंने एडवांस सीरीज पूरा कर ली थी सर। 2 महीने में पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा एडवांस सीरीज। तो फिर वो उसके बाद फिर मैंने एडवांस सीरीज फॉलो किया पूरा। ठीक है ठीक है। तो लगभग आपको आपकी सीनियर ने टीएनसी के बारे में बताया था, और वहां से आपने हाँ टेस्ट सर। सीरीज को परचेज किया था उनके कहने पर। उन्होंने बोला था कि पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद में टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना, और ये सारी चीजें आपको देखने को अब मिली थी ना। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना हाँ चाहूंगा, आपने टेस्ट सीरीज परचेज की थी, तो टेस्ट सीरीज से आपको कितना ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला था, है ना? मतलब टेस्ट सीरीज सर, एक बच्चे के लिए कितनी। 100% पर बेनिफिट है टीएनसी की टेस्ट सीरीज, यानी 100% बेनिफिट। आपने जो क्वेश्चन कहीं नहीं देखे वो क्वेश्चन आपको टीएनसी की टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, ऐसा है। और सर सबसे सरप्राइजिंगली बात यह है कि स्पेशली सुरेश सर जो भी क्वेश्चन करते हैं न्यू क्वेश्चन, वो तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है नॉर्सेट में, वो मैंने देखा है सर। हाँ, उनके ऊपर वो मतलब माँ बताइए। माँ सरस्वती की बहुत और ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर। जो वो क्वेश्चन हाँ उनको सर, लगता है ना कि हाँ ये आ सकता है, वो कभी कभी आ न्यू जाता क्वेश्चन, है, न्यू क्वेश्चन। ऐसे नहीं बोल रही सर कि हाँ जो न्यू क्वेश्चन जो नॉर्सेट किसी में ने नहीं हमारे कराया, न्यू एक क्वेश्चन आता है वो उनसे होता ही, उनसे उनका होता आता ही है। है। और विक्ट्री सीरीज के भी बहुत क्वेश्चन थे सर, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं विक्ट्री सीरीज सॉल्व कर रही हूँ, एडवांस सीरीज सॉल्व कर रही हूँ, या फिर टीएससी की टेस्ट सीरीज, मेरे को ऐसा लग रहा था। और लास्ट टाइम से इस टाइम में मैंने जो डिफरेंस देखा, उसमें लास्ट टाइम में जो जितना कॉन्फिडेंस था
था, इस टाइम में मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है करके, यानी बहुत इतना अच्छी बात अच्छा यानी लेवल आ गया था इस बार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पढ़ाई बात है का। कोमल। बहुत बढ़िया, आपने इतनी बढ़िया रैंक जनरली जो है वो अचीव कर ली है, और जिंदगी में अब सारी चीजें मैं तो नहीं कहूंगा कि मतलब ऐसा कभी फिक्स फुल स्टॉप जिंदगी में कहीं नहीं होता, चीजें नई चीजें नहीं। आती हैं, नए गोल्स आते हैं, वो अचीव करने होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गोल आपने आपकी लाइफ का अचीव कर लिया है, अच्छी जो बात। आपके माइंड से एक मतलब मैं कहूंगा कि एक बहुत सारा वेट जो था, एक बहुत बड़ी टेंशन जो थी वो साइड में हो चुकी है, आपके घर वालों की, आपकी, और एक बहुत अच्छी रैंक आपने नॉर्थ साइड के अंदर प्राप्त कर ली है। तो अब आपको इतनी ज्यादा टेंशन जो है वो चीजों की नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब नॉर्मल जो लाइफ के गोल्स है वो आपको देखने हैं, बाकी करियर का तो हो चुका है लगभग लगभग। हाँ सर। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब नॉर्थ सेट का एग्जाम देने गए थे, तो नॉर्थ सेट एग्जाम देने से पहले क्या टेंशन थी? जैसे ही आप नॉर्थ सेट का प्री देने गए थे या मेंस देने गए थे, उससे पहले थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही थी, या ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे तो ये याद ही नहीं आ रहा, मुझे तो वो याद ही नहीं आ रहा? कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ में कि उनको एग्जाम से पहले लगता है यार मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, वो टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं। तो वो चीज क्या आपके साथ में हुई थी? और जब आप एग्जाम में गए, तो हाँ क्या सर। उस चीज का कोई फर्क पड़ा कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, जो चीज पहले माइंड में आ रही थी उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा था? या फिर एग्जाम कैसा हुआ, वो चीज एग्जाम के बाहर आते ही आपको मतलब कैसा लग रहा था कि मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो बात बताएगा। सर एक्चुअली मेरा टॉपिक तो पूरा मेन चीज एंजाइटी तो हर किसी को होती है। 2 दिन के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी। हाँ, बट एक था कि मुझे काम रहना था, मुझे घबरा नहीं जाना था। पिछले लास्ट टाइम जब नॉर्थ सेट एट दी थी मैंने, हाँ, तो उस टाइम में एम्स का पेपर बहुत लेट हो गया था, उसकी वजह से मेरा ना प्री निकल पाया था। तो वो मैंने एक एक्सपीरियंस ले लिया था कि अगर घबराओगे तो फिर आप खुद ही गिरोगे नीचे। इसलिए मैंने शांत रही, जो भगवान को मैं मानती हूँ उनका नाम ली, और एकदम शांत होके एग्जाम देने गई। ऐसा लग रहा था मैं घर रूम में अपने घर में बैठ के मोबाइल में टेस्ट सीरीज सॉल्व करते वैसे कर रही हूँ, बस शांत मन शांत करके गई थी। और जैसे ही देखा पेपर, जो क्वेश्चन आ रहा था हर किसी के आंसर आते थे मुझे, हर किसी के, तो इसलिए खुशी भी हो रही थी बहुत कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके आंसर भी आ रहे हैं मुझे। और फिर लास्ट में जब मैंने काउंट किया, तो मुझे, मैं ऐसा टारगेट रखे गई थी, मुझे लास्ट टाइम मेरा नॉर्थ सेट 9 इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरे निगेटिव बहुत चले गए थे, 48 समथिंग निगेटिव चले गए थे। तो इसलिए इस बार मैंने सोच के रही थी कि ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगी। बट ऐसा था कि जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा था, आया था, वो मुझे आ ही रहा था उसका आंसर, तो फिर ऐसा लग रहा था कि क्यों छोड़ना है इस चीज को। तो इसलिए फिर मैंने सॉल्व की, और बाद में पता चला कि मैंने 148 के अबाव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो खुशी भी हो रही थी सर की इतने सारे ये क्वेश्चंस कर लिए। हाँ, बिना मैंने यानी सोच के ऐसे गई थी कि मैं 130 के पास में ही सॉल्व करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। बट फिर मैंने ओहो, फ्लो में आ रहे थे फटाफट सॉल्व कर दी, तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी हो ही जाएगा मेरा, अभी तो होना ही है, कुछ भी हो जाए अभी होना ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये एक कमल। पॉजिटिविटी थी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि पॉजिटिविटी रखो, सब हो जाएगा। जितना निगेटिविटी रखोगे उतना ही कम आपका रैंक जाएगा, उतने ही क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे, उतने ही निगेटिव ज्यादा जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव रखे रहेंगे तो और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल हम। बिल्कुल। कोमल बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने अभी आपने भी बताया, और मैं कई बार बोलता हूँ, एग्जाम से पहले हमेशा हमें ये लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा एग्जाम से पहले, हम्म। हमेशा ऐसा लगता है। लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सारे क्वेश्चन हमें अपने आप आने लग जाते हैं ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो हाँ सर। एग्जाम से पहले आपके माइंड में जो चीजें चल रही है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, उसको वो पूरा की पूरा जनरली जो है उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो अपने आप चीजें जनरली जो है वो क्या होने लगती हैं, अपने आप आने चीजें जो है वो अच्छे रिकॉल होने लगता रिकॉल होने लगती हैं, और आप क्वेश्चन जो है वो है, वो कर लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ी रहती है वो चीजें, चीज सब कॉन्शियस में आने सब लगती है। कॉन्शियस में आने लगती है, सर बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल। पेपर देने बैठो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने उसके अंदर गलत थे, और टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे, वो भी एक बार बताएं। सर एक मिनट सर, हम्म, मैं देखती हूँ, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा हाँ। है। सर मैंने 129 करेक्ट थे सर मेरे, और वन 18 रॉन्ग हुए थे क्वेश्चंस, हम्म, और 13 मैंने सॉल्व नहीं किए थे, मेरा निगेटिव 18 गया था सर। तो मुझे टोटल 76.875% आए हैं। 76.8 875।
875% जो है वो आपके आए थे, जो कि अपने आप में एक हाँ बहुत ही बढ़िया परसेंटेज है। मतलब मैं बोलूँ अप्रोक्स 77% के आसपास आपके बने हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी परसेंटेज है। और रैंक भी आपकी 307 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो बच्चों, जीवन में हाँ सर। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कोमल से एक बहुत बड़ी सी बात आपको सीखनी चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, और ये इन्होंने ही नहीं, मैंने जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है ना, उनमें से मैक्सिमम ने यही बोला है कि जीवन में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए ना। पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव हाँ रहते हैं ना, सर। तो चीजें पता नहीं अपने आप ही हमारे चारों तरफ पॉजिटिव होने लगती है ना। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान कभी भी आपको तथास्तु बोल सकता है ना। तो हमेशा जीवन हाँ में सर। पॉजिटिव रहिए। आप सोचते रहो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर, मैं तो मतलब यही बोलती थी कि होगा कि नहीं, तेरा होना ही है होना कोमल, ही है, कुछ भी हो जाए हाँ। तेरा होना ही है। बस 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 बस, तो मैं यही बोलती थी वही कि वही तेरा होना क्वेश्चन ही है। मार्क नहीं लगना चाहिए ना। मतलब तुम्हारा होना ही हाँ है सर। ना। तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान कभी भी आपको तथास्तु बोल सकते हैं। तो हो सकता है जिस टाइम पर आप सोच रहे हो उस टाइम पर बोल दिया हो। लेकिन आप पॉजिटिव हाँ और सर। नेगेटिव दोनों चीजें सोचेंगे। नेगेटिव नेगेटिव, यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मेरा तो नहीं होगा, मेरा कैसे होगा, मैं तो इतना इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, मैंने तो वहां से कोचिंग नहीं ली, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ। ना। तो इस तरीके की चीजें हाँ माइंड में सर। नहीं आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूंगा कि आप जैसे जनरली आपका, आपने बोला कि मुझे एम्स में ही जाना था, इसीलिए मैंने केवल नॉर्थ सेट ही दिया था और कोई एग्जाम नहीं दिया था, है ना। तो एम्स, नहीं कौन सर। सा एम्स आपका फेवरेट है, मतलब फेवरेट एम्स कौन सा है? और अभी आप किस एम्स के अंदर जाना चाहते हो? क्या जिस एम्स के अंदर जाना चाहते हो वही फेवरेट है? क्या है बताइए। हाँ सर, मेरा नागपुर ही, मैं पहले से ही नागपुर में ही रही हूँ, तो इसीलिए मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ही रहना है, तो तो इसीलिए मेरा फेवरेट भी बिल्कुल, नागपुर ही है, और मुझे एम्स नागपुर ही चाहिए एम्स नागपुर ही चाहिए, और बिल्कुल। उसी में ही जाना था सर। हाँ अच्छा, सर। अगर सेकंड प्रेफरेंस अगर भरना चाहोगे तो वो किसको भरोगे? पास में भोपाल है, रायपुर है, तो मैं ये प्रेफरेंस भरना चाहूंगी सर। भोपाल और रायपुर को भरना हाँ चाहते हो। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छी हाँ। बात है, बहुत अच्छी बात है कोमल। बहुत अच्छा लगा तुमसे हाँ जुड़ करके। लेकिन लास्ट में मैं एक क्वेश्चन जो हर बच्चे से पूछता हूँ वो आपसे भी पूछूंगा, कि हर बच्चे के जीवन में, हर बच्चे की सफलता में बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ होता है। चाहे पेरेंट्स हो, चाहे उनके टीचर्स हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो ना। आप अपनी सफलता को किसको डेडिकेट करना चाहोगे? किन किन का आपके जीवन में इस सफलता में बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है? यदि वो इस वीडियो को देखे तो उनको अच्छा लगे, तो आप किसके बारे में क्या कहना चाहोगे वो आप बोल सकते हो ना। सर, सबसे बड़े सपोर्टर मेरे मम्मी और पापा है, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं सपोर्ट, यानी किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि हर चीज में उन्होंने पॉजिटिविटी दी है। पिछले बार नहीं हुआ था तो मैं रो रही थी, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम जरूर होगा, तो बिल्कुल पढ़। मैं सोच रही थी कि अभी जॉब कर लेती, जाने तो नहीं हो रहा है मेरा, पर नहीं, मेरे पापा बोले तू किसी चीज की टेंशन मत ले, तेरा होगा ही होगा। उन्होंने ही सबसे ज्यादा हिम्मत दिया है मुझे सर, तो मैं उनका ही ज्यादा से ज्यादा, मेरे मम्मी पापा को ही मैं पहला क्रेडिट देना चाहती हूँ। बाकी मैंने किसी को, यानी मैंने सब यानी आइसोलेशन में हो गई थी सर, सिर्फ पढ़ना है मुझे, किसी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे मेरे वही पढ़ाई की वही। और मेरे मम्मी पापा की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने, मेरे बहन भाई भी बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने सर, और मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है हर चीज में, सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने ही सपोर्ट किया है। तो इसीलिए सबसे बड़ा थैंक मैं उनको बोलना चाहती हूँ, और सेकंड टीएनसी को बोलना चाहती हूँ कि हर चीज मैंने जो पढ़ी है, हर जो सक्सेस मिली है वो मुझे टीएनसी से ही मिली है, तो इसलिए मैं टीएनसी का भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ टीएनसी को भी, स्पेशली भोजराज सर। जो कुछ यानी पढ़ाई का कंटेंट तो सर सब सर दे देते, पर जो और मेंटल स्टेटस होती बिल्कुल थी, कट बिल्कुल। ऑफ कितना लगेगा, बाकी मोटिवेशनल वीडियो, वो सब वो भोजराज सर दे देते थे। तो हर चीज टीएनसी से ही मिल जाती थी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि जो कुछ चाहिए टीएनसी के ही से ही यूज करो, भले ही कितना भी बड़ा ना हो, पर टीएनसी ही सबसे ज्यादा कंटेंट देती है। तो मैं ये सब सजेस्ट करना चाहती हूँ सर सबको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कमल। और लास्ट में मैं थैंक यू सर। आपको फ्री हैंड दूंगा कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलना चाहें, या आपका जो मन हो वो बोलना चाहें। आपको टीएनसी से कितनी हेल्प मिली थी, यूट्यूब चैनल से कितनी हेल्प मिली थी, और टेस्ट सीरीज से कितनी हेल्प मिली थी, एक बार आप समराइज करें। और आप थोड़ा डिटेल में भी बताएं, समराइज ना करके थोड़ा डिटेल में बताएं, जिससे हमारे बच्चों को पता लग सके कि आगे किस तरीके से चीजें जो है वो होनी चाहिए ना। तो आप दोनों चीजों के बारे में बताएं। सर, मैं सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, सबसे पहले पॉजिटिविटी के साथ ही पढ़े, निगेटिविटी के साथ नहीं पढ़े कि मैं वीक हूँ या स्ट्रांग हूँ। पॉजिटिविटी के साथ पढ़े कि मैं कर ही लूंगा। उसके बाद सेकंड चीज ये सिलेक्ट करे कि मुझे कौन से सर से अच्छे से समझ में आ रहा है।
और थर्ड चीज, जो टॉपिक उनका नहीं क्लियर हुआ है वो टॉपिक क्लियर करे। और एक चीज ऐसे भी होती है सर, ऐसे नहीं है कि जो टॉपर है उनके हर चीज हर टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जो नहीं आ रहा है हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो छोड़ देना चाहिए उस चीज को, कि फिर फालतू में उसके पीछे टाइम वेस्ट करके और फिर बाकी का सब कुछ भूल के, उससे अच्छा वो टॉपिक छोड़ देना चाहिए। हर टॉपिक नहीं सजेस्ट करना चाहती। जैसे मैंने रिसर्च के बारे में बहुत पढ़ा था पर मुझे रिसर्च नहीं आ रहा था, फिर मैंने एक सोचा कि लास्ट टाइम में भी रिसर्च बहुत कम आया था, उसके पहले भी रिसर्च बहुत ज्यादा कम आया था, तो फिर मैंने रिसर्च कंप्लीटली छोड़ दिया। मैंने ऐसा सोचा कि आएगा तो भी कितना टॉपिक आएगा, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव भी जाएंगे तो कितना जाएंगे, 20 ही जाएंगे ना, बाकी के तो आएंगे और उतना तो जाना ही है। इसीलिए फिर मैंने वो सोच के पढ़ाई की थी सर कि मेरा ज्यादा निगेटिव भी नहीं जाना चाहिए और मुझे जो नहीं आते तो उस बहुत ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जो पढ़ना है, कुछ अलग नहीं आता है, जो थ्योरी है वही आती है। मैं वही सजेस्ट करूंगी सबको कि थ्योरी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आ पाएगा अच्छे से, आपको रैशनली नहीं पता चलेगा, आपके रिपीट क्वेश्चन होंगे। सर रट्टा मारने से नहीं होता है, नॉट सेट इज नॉट अबाउट रट्टा मारना, नॉट सेट इज अबाउट कंसेप्ट क्लियर है। आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो उसमें से आपको रिपीट क्वेश्चन रोज रोज डेली करोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो फिक्स हो जाएगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। और मैंने सर वो टीएनसी के टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज ये आते, कभी गायनेक का आता है, कभी एमएसएन का आता है, कभी कम्युनिटी, तो वो हर चीज मैंने हर एक टॉपिक पढ़ के मैंने जिस पहले पढ़ती थी उसके बाद टेस्ट सीरीज देती थी, तो उसमें भी मेरे अच्छे ही रैंक आ जाते थे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, टीएनसी रैंक भी प्रोवाइड करती है, जो डेली रैंक भी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे भी बहुत एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन आता है कि मेरा रैंक अच्छा रहा है उसमें, तो उसमें भी आएगा। इसीलिए वो भी अच्छा है, वो भी कहना चाहूंगी सर। ठीक है। और बाकी सर ऐसे कोई भी सर नहीं है टीएलसी में जिनका समझता नहीं। हर एक सर जो है वो हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। हर हर जो डाउट है हमको, जो मन में नहीं भी है डाउट, वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। अगर आप एक टॉपिक सर्च करोगे उसके पीछे आपके 10 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं हर किसी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप टीएनसी ही फॉलो करो, उसकी टेस्ट सीरीज लगाओ। एमसीक्यू बैच, लाइव बैच, अभी एमसीक्यू एडवांस बैच है, ये उसमें भी एडवांस एमसीक्यू पढ़ाए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और यूट्यूब का कंटेंट भी बहुत अच्छा है और मोटिवेशन के लिए भोजराज सर तो है ही। तो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूंगी सर कि टीएनसी सबसे बेस्ट है। और जब भी एग्जाम देने जाओ तो ऐसा ही लगता है सर कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज ही सॉल्व कर रही है। इसीलिए एक मोटिवेशन आ जाता है और एक वो ये आता है कि हमको ये सब तो मैंने पढ़ के रखा है, ये तो सब टीएनसी का ही है। तो इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप टीएनसी ही फॉलो करो। बहुत अच्छा कंटेंट मिला बहुत अच्छे कमल, बहुत अच्छा लगा तुमसे जुड़ करके और बहुत अच्छा लगा तुमसे जान करके। सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपका इस चीज के लिए दिल से आभार, दिल से थैंक यू, पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से थैंक यू। और मैं फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको और आपके मम्मी पापा को और आपकी पूरी फैमिली को कि इतना बढ़िया आपने रिजल्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। पूरी टीएनसी टीम की आप ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, पूरी टीएनसी टीम आप पर प्राउड फील करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।